डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स यूनिट 4 जो पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 2 सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स जो 4th यूनिट है उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1/s s और 1/s² 0। तो आपको आंसर तो सीधा सीधा ये देना है स्टूडेंट कि 1/s होता है। 1 का लाप्लास 1/s होता है, इतना लिख देंगे। और ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए भी लिख देंगे और 1/s लिख देंगे, तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि हो सकता है आपके एग्जाम में 1 की जगह पे t आ जाए कि t का लाप्लास निकालो या t² आ जाए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि ये तो आप रट लेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से कर सकेंगे। ऐसा मैं यहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे देखिए, जैसे कि स्टूडेंट t की पावर n होता है, हाँ, t की पावर n का लाप्लास क्या होता है? तो हम t की पावर n लिखते हैं और बाहर l लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं लाप्लास ऑफ t की पावर n। ठीक है, इसका लाप्लास होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है। t की पावर n का लाप्लास डिटेल वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखी है मैंने। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सीरियल से 4-5 लेक्चर हमने बना रखे हैं, उनको अगर आपने सीरियल से देख लिया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीधे डायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने और समझने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको समझिए। ठीक है, t की पावर n का लाप्लास होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पे आता है t की पावर 0 का लाप्लास बताइए क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, t की पावर 0 का लाप्लास देखिए एक चीज, और t की पावर किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब t की पावर 0 का लाप्लास मतलब 1 का लाप्लास है ना, 1 का लाप्लास। जब t की पावर n का ये है तो t की पावर 0 का लाप्लास क्या होगा? n की जगह 0 रख दो, फैक्टोरियल 0 अपॉन s की पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और s की पावर 0 प्लस 1 मतलब s होती है, s की पावर 1 मतलब 1/s। तो t की पावर 0 मतलब 1 का लाप्लास, हाँ, 1 का लाप्लास आ गया आपका 1/s। ठीक है, तो इसीलिए हमने 1/s यहां पे लिखा है। ठीक है, इसीलिए आंसर ये सही है। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि भाई बताइए t की पावर 2 का लाप्लास बताओ, तो इसका लाप्लास क्या होगा? इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपॉन n की जगह 2 रख दो बस, s की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 into 1 मतलब 2 अपॉन s की पावर 3। आंसर खत्म। ठीक है, ऐसे t की पावर 3 का लाप्लास मुझे आप कमेंट में बताइए कि इसका लाप्लास क्या निकला है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा अभी बाहर बारिश तूफान चल रहा है तो लाइट चली गई है, इन्वर्टर के लाइट से काम चल रहा है अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे लाइट आएगी आपको साफ और क्लियर दिखने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at। e की पावर at का लाप्लास क्या होता है स्टूडेंट? तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि e की पावर at का लाप्लास होता है, l लिखते आगे, हाँ, वो होता है 1/s माइनस a। याद रखना पड़ेगा आपको ये। अगर आपको ये याद है तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1/s माइनस ए, हाँ, 1/s प्लस ए नहीं, बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, ए मतलब सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। e की पावर at का लाप्लास 1/s माइनस ए होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए इसकी जगह पे ये आ गया क्या कि e की पावर 3t का लाप्लास बताओ जी क्या होगा, हाँ, तो इसका लाप्लास बताओ क्या होगा। तो भाई t का कोएफिशिएंट a है तो s माइनस a हुआ, t का कोएफिशिएंट 3 है तो s माइनस 3 होगा, अपॉन में 1/s माइनस 3। खत्म। ठीक है,
ओके, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं कि e की पावर t का लाप्लास बताओ और मुझे कमेंट में लिख के दो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या हैपेंड हो, मतलब क्या घटित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, टाइम शिफ्टिंग होता है या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है या नो चेंज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट याद रख लेना आप कि फर्स्ट शिफ्टिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो टाइप की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पर काम करती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या घटित होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। और स्टूडेंट अगर इसकी जगह पे ये आएगा कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या हैपेंस होता है, क्या घटित होता है, तो आप उसमें लिखेंगे टाइम शिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर ए तब सही होगा, हाँ, लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक होता है इनवर्स लाप्लास। लाप्लास का इनवर्स, जैसे डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन, ऐसे ही। जैसे साइन एक्स का अपोजिट साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास को एल से लिखते हैं और इनवर्स लाप्लास को एल की पावर -1 से लिखते हैं, सिंपल है ना। तो ये डिटेल वीडियो लेक्चर में हम बता ही चुके हैं। तो 1/s का, 1/s का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 1/s का इनवर्स लाप्लास, तो एल की पावर -1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1/s का इनवर्स लाप्लास, एल की पावर -1, 1/s का मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s। तो भैया 1/s किसका लाप्लास होता है, भाई 1 का, आपको याद रखना पड़ेगा 1 का लाप्लास होता है 1/s, इसलिए जो है 1/s का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा 1, एल को उधर इनवर्स, एल इनवर्स हो जाता है ना। जब 1 का लाप्लास 1/s होता है तो 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 होगा, 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 होगा, तो 1 इज द राइट आंसर, खत्म। ये इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स लाप्लास पूछा जाता है, जैसे 1/s का इनवर्स लाप्लास पूछा गया, तो पहले ये पता करना कि किसका लाप्लास है। तो 1 का लाप्लास है 1/s, तो 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है, इन सॉल्विंग एल्जेब्रा, इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन और इन ज्योमेट्री और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास एक मैथमेटिशियन थे, नाम था लाप्लास। ठीक है, आगे कुछ और था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे डोनाल्ड लाप्लास कोई करके रहे होंगे। तो लाप्लास मैथमेटिशियन ने ये टेक्निक्स दी थी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दी थी। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस या लीनियर या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाती हैं या टफ होती हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो यूज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू, ये फिल इन द ब्लैंक है, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए हैं, ऑप्शन वाले खत्म हो गए हैं, अब है फिल इन द ब्लैंक। टी की पावर n का लाप्लास निकालना है, मतलब टी की पावर n का लाप्लास इज इक्वल टू क्या होता है, डैश डैश। हाँ, तो अभी मैंने जस्ट अभी बताया टी की पावर n का लाप्लास होता है स्टूडेंट फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है,
और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल नहीं लिखना है, गामा फंक्शन लगाना है, तो फिर होता है गामा, गामा होता है उल्टा एल, हाँ, गामा n+1 अपॉन एस की पावर n+1। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगर t की पावर n अगर होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो तब फैक्टोरियल n अपॉन एस की पावर n+1 लगा सकते हैं। और अगर ये फ्रैक्शन में है, 2/3 है, 5/2 है, 9/2 है, मान लीजिए t की पावर 5/2 है मान लीजिए, हाँ, तब फैक्टोरियल काम नहीं करता वहां, क्योंकि फ्रैक्शनल वाले नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तब गामा n+1 अपॉन एक्स की पावर n+1। अगर फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल n, और अगर गामा है तो n+1 का गामा, ठीक है। जो नीचे है वही ऊपर रहता है फिर, और फैक्टोरियल में एक कम रहता है ऊपर, ठीक है। इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले, दिस इक्वल टू दिस भी होता है, दिस इक्वल टू दिस भी होता है। अगर फ्रैक्शन में तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाँ। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80, हाँ, sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, हाँ। तो sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, स्टूडेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि sin 80 का लाप्लास होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस होता है या प्लस होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। sin 80 का लाप्लास होता है स्टूडेंट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो चलो आप आंसर लिख देंगे, याद रखना पड़ेगा इसको, हाँ। मैंने डिटेल वीडियो में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं और प्रूफ भी कर रखे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। sin 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, याद रखना इसको, ठीक है। अब sin 80 की जगह मान लीजिए sin 5t आ जाए, 5t, और इसका लाप्लास निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा इसका, sin 5t का लाप्लास क्या होगा, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट, t का कोफिशिएंट पे ध्यान देना होता है। t का कोफिशिएंट a है तो यहां a एस स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब यहां पे t का कोफिशिएंट 5 है, तो ये फॉर्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं इसको कि भैया sin 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अगर t का कोफिशिएंट a है तो, अगर t का कोफिशिएंट 5 है तो a की जगह 5 रख दो, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, प्लस ध्यान रखना sin 80 या cos 80 में प्लस होता है, और sin h 80, हाँ, हाइपरबोलिक में माइनस होता है बीच में इधर, तो एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको 25 भी लिख सकते हैं। तो sin 5t का लाप्लास होता है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, ओके। अगर यहाँ पे cos 80 अगर होगा आगे तो चलो ठीक है आगे कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बताते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में ही इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि L लिखा हुआ है ब्रैकेट में sin 2t लिखा हुआ है, ठीक है, sin 2t और इज इक्वल टू डैश डैश डैश, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। तो sin 2t का लाप्लास बताना है क्या होता है, हाँ। तो जब sin 80 का ये होता है, sin 5t का ये होता है, तो sin 2t का क्या होगा, तो t का कोफिशिएंट a है तो ये आएगा, t का कोफिशिएंट 2 है तो a की जगह 2 आएगा, बस सिंपल, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आंसर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रूफ भी किया जा सकता है, डिटेल वीडियो लेक्चर में हमने प्रूफ भी कर रखा है, हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, 9 में क्या है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इनवर्स लाप्लास निकालना है इसका, इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ये आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद भी सोचिए पहले, और क्योंकि उससे क्या होता है कि खुद सोचने पे दिमाग पे जोर पड़ता है, दिमाग पे आप जितना जोर डालते हो दिमाग उतना बढ़ता है। दिमाग ही एक ऐसी चीज है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, हाँ? तो 1 अपॉन एस माइनस 3 का
इनवर्स लाप्लास बताना है। तो अब ये देखना है कि ये किसका लाप्लास है, तो इसका इनवर्स लाप्लास वो हो जाएगा, है ना। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1/s-a टाइप किस में होता है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि e⁻at का लाप्लास होता है 1/s-a, है ना। तो यहां पे a की जगह 3 आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ या चलो ठीक है, यहां पे अगर 3 रख दें हम, हाँ जैसे यहां पे 3 रख दें, आपको ये पता होना चाहिए कि e⁻at का लाप्लास 1/s-a होता है, तभी काम बनेगा। अब a की जगह 3 रख दें, अगर इसको मैच कराना है तो a की जगह अगर 3 रख दें तो यहां पे भी 3 रखना पड़ेगा, तो e⁻3t हो जाएगा इज इक्वल टू 1/s-3 हो जाएगा, ठीक है। तो e⁻3t का लाप्लास हो गया ये। अब इस L को उधर ले जाओ तो e⁻3t रहेगा यहाँ पे, और L उधर जाएगा तो L इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और 1/s-3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/s-3 का इनवर्स लाप्लास e⁻3t होता है। 1/s-3 का इनवर्स लाप्लास e⁻3t होता है। आंसर खत्म। अगर यहां पे आ जाए 1/s-1 का इनवर्स लाप्लास बताओ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताइए कि 1/s-1 का लाप्लास आप क्या लिख रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करता है या नहीं। अगर करता है तो ट्रू है, ट्रू लिखेंगे आगे, ट्रू फॉल्स है ये, ठीक है। क्या मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलता है क्या। लाप्लास LT बोल सकते हैं, LT जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन। भाई अभी मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट इज द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या था यूज इसका कि इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है। और जब अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि x² + 1 = 0 है या -1 = 0, तो इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है, ठीक है। x की वैल्यू, इसको 1 उधर ले जाओ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाता है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक डिफरेंशियल, जब अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है, x और y की वैल्यू आती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे मान लीजिए x dy/dx + y = 0, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x + y = 0 टाइप की कोई फाइनल सॉल्यूशन मिलता है, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे अलजेब्रिक इक्वेशन ही आता है। तो इसका और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो लिखेंगे आप ट्रू, TRUE, ट्रू, ठीक है। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलना। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको किसी को फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हैं, अगर किसी को स्लो लग रहा है तो 1.5x करके स्पीड से देख सकते हैं, आप टीचर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ये 21वीं सदी में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, और रिपीट भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 = इसने बोला कि ये है, ट्रू है कि फॉल्स है, 1/s² + a², ठीक है। अब ये बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा, याद होना जरूरी है ना। तो cos 80 का लाप्लास s/s² + a² होता है। तो इसमें कंपैरिजन के लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि sin 80 का लाप्लास अगर आपको याद है तो cos 80 का लाप्लास भी आसानी से हो जाएगा। sin 80 का लाप्लास अभी क्या बताया था हमने पीछे, हमने बताया था a/s² + a²। cos 80 और sin 80 का सेम रहता है डिनोमिनेटर में, हाँ,
ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम रहता है। अगर टी की कोएफिशिएंट ए है, टी कोएफिशिएंट ए है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर जो है साइन 80 में ए आता है ऊपर और कॉस 80 में एस ऊपर आता है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा हुआ है ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है, ये याद रखेंगे आप कि ये ट्रू है, ठीक है। cos 80 का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर याद रखेंगे, बस सिंपल सी बात है। अगर यहाँ मैं कहूं कि भाई बताइए cos 4t का लाप्लास बताओ क्या होगा, तो t का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 4 है, तो इस फॉर्मूले में a की जगह 4 आ जाएगा, बस s फिक्स रहता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, खत्म। cos 4t का लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, खत्म। ओके, चलते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा एग्जाम में, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो लेक्चर को सीरियस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि साइन H80, ध्यान रखना साइन H80 का लाप्लास बताना है, लेकिन यहां दे रखा है आप ट्रू और फॉल्स बताना है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब ये बताना आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट इसको समझने का एक तरीका है, देखो एक होता है साइन 80, साइन 80 का लाप्लास, और एक होता है साइन H80 का लाप्लास। H जब लगता है ना तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है H, साइन H80, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो साइन 80 का लाप्लास अगर आपको पता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। तो साइन H80 का लाप्लास क्या होगा? जब साइन 80 का लाप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो साइन H80 का लाप्लास हाइपरबोलिक फंक्शन लाप्लास क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो साइन 80 का लाप्लास है उसी को एज इट इज लिख देना है, लेकिन डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस लिखना है, बस a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये याद रखना है आपको। तो ये सही है, तो क्या ये ऐसा ही है साइन H80, साइन H80 कि a अपॉन एस अपॉन एस, अच्छा a नहीं ऊपर और सब सही था, तो s ऊपर लिखा हो तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये जो है सही नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स लिख देंगे और आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ओके, हाँ ये ध्यान रखना। ऐसे ही cos H80 का लाप्लास, तो cos 80 का लाप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos 80 का, और cos H80 का माइनस लग जाएगा, बस s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म, बस याद रख लेना इनको। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनमें से 100% आपके पास आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो इस यूनिट का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते, लेकिन सीरियस तरीके से देखना समझना होगा। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये 2.5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको करली ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे L लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे फंक्शन है, इसमें 3 टर्म है, एक टी स्क्वायर है, फिर 3t है, 2 है, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस जब होता है तो टर्म बना देता है अलग अलग, एक टी स्क्वायर एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। जब बीच में प्लस माइनस है और 3 टर्म का फंक्शन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है कि इसका लाप्लास अलग प्लस इसका लाप्लास अलग प्लस इसका लाप्लास अलग कर सकते हैं, खत्म बात, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए,
लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर का लाप्लास, फिर प्लस का साइन है बीच में, माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस का साइन है, फिर 3t का लाप्लास, लाप्लास ऑफ 3t, ठीक है, फिर प्लस का साइन है देखें, हाँ, और प्लस का साइन है, फिर 2 का लाप्लास, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ क्लियर होते जाएंगे एग्जाम के लिए, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, हा? तो ये आपको पता होना चाहिए भैया कि भैया टी की पावर एन का लाप्लास अगर आपको पता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, अभी मैंने बताया था पीछे, हाँ। तो टी की पावर 2 का क्या हो जाएगा भैया, हाँ, टी की पावर 2 का हो जाएगा एन की जगह 2 आ जाएगा, बस फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, मतलब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, 2 अपॉन एस की पावर 3, 2 अपॉन एस की पावर, तो टी स्क्वायर का लाप्लास होगा 2 अपॉन एस की पावर 3 लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ओके, प्लस, अब देखिए 3 जो है कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टी केवल वेरिएबल होंगे टी वाले, हाँ, तो 3 जो कांस्टेंट है उसको लाप्लास से बाहर ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, 3 बाहर ले लिया तो लाप्लास ऑफ टी बचा केवल, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट, 2 बाहर ले लिया और लाप्लास ऑफ क्या बचा, यहाँ 2 बाहर, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ओके, ठीक है, तो 2 अपॉन एस क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू टी का लाप्लास, टी का लाप्लास होता है स्टूडेंट 1 अपॉन एस स्क्वायर, हाँ भाई, टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, टी का लाप्लास मतलब टी की पावर 1 का लाप्लास, हाँ, टी की पावर 1 का लाप्लास, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रखो, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है अपॉन s की पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2, 1 अपॉन एस स्क्वायर, टी का लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर, याद भी रखना साथ साथ, हाँ, प्लस 2 इंटू 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस, अभी हमने पीछे बताया था, और क्यों होता है टी की पावर 0 का लाप्लास निकाल के देख लीजिए, ठीक है, खत्म बात, कुछ नहीं करना हो, तो ये आपका हो गया है 2 अपॉन एस की पावर 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस, आंसर, ठीक है, ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, टी फंक्शन को एस फंक्शन में बदल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी फंक्शन को एस फंक्शन में बदलने का एक प्रोसेस है, ये समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि e की पावर 2t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होगा, हाँ, मतलब e की पावर 2t इंटू साइन टी का लाप्लास बताना है हमें क्या होगा, ठीक है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक e की पावर t है और एक साइन t है, दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर अलग अलग होते, बीच में प्लस या माइनस होता तो इसका लाप्लास अलग निकाल लेते, फिर प्लस का साइन, फिर इसका लाप्लास अलग, लेकिन ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इनका लाप्लास कैसे निकालें, तो स्टूडेंट इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जब भी e की पावर 2t, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं और एक फंक्शन उसमें से e की पावर कुछ है, e की पावर 2t, e की पावर 3t, e की पावर 8t कुछ भी है, तो समझो कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, सिंपल, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, डिटेल वीडियो में। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है मान लीजिए, हाँ, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस माइनस ए, ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर एफ टी कोई फंक्शन है, या देखो e की पावर कुछ जो भी होगा, e की पावर 2t के अलावा जो भी फंक्शन होगा उसको एफ टी लेंगे, देखिए
लाइट आ चुकी है काफी समय बाद, आधा घंटे समय के बाद लाइट आई है। तूफान थोड़ा ठंडा पड़ गया होगा, तो चलिए बधाई हो। FSP फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, FT का लाभ, FT ध्यान रखना जैसे e की पावर 2t sin t है, इसमें FT sin t को लेंगे, फंक्शन FT जो है sin t को, e की पावर वाले को नहीं लेंगे, e की पावर कुछ के अलावा जो भी यहाँ पे होगा उसको FT लेंगे। FT का लाप्लास अगर FS है तो e की पावर AT FT इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a, शिफ्ट हो रहा है माइनस a, हाँ एक पीछे शिफ्ट हो रहा है s माइनस a, तो इसलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें निकालना है e की पावर 2t और sin t, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ e की पावर AT इंटू sin t निकालना है, ठीक है। अब हमें ये इसमें से एक FT मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। लेट FT इज इक्वल टू, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इसे FT कौन से मानेंगे, जो e की पावर वाला नहीं है, हाँ sin t है, तो FT मान लिया हमने sin t, ठीक है। देयरफॉर अब इसका लाप्लास निकाल लो, हाँ FT का लाप्लास, लाप्लास ऑफ FT इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ sin t, है ना, FT sin t है ना। और sin t का लाप्लास क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जब sin AT का लाप्लास होता है, क्या होता है बताइए, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो sin t का, हाँ t का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की जगह 1 आएगा, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो sin AT का लाप्लास आ गया 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से लाप्लास ऑफ दिस e की पावर, सॉरी AT नहीं था, ये 2t था, ये 2t था, 2 e की पावर 2t इंटू sin t इज इक्वल टू, और जो FT का लाप्लास आया उसको हम FS मान लेते हैं, ठीक है, FS मान लेते हैं लेट करके, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि FT का लाप्लास आया है, ये उसको FS मान लिया, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e की पावर AT FT, तो FS जो होगा उसमें s की जगह s माइनस a रख देना, बस कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहां पे t का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे t का कोएफिशिएंट a था, तो s की जगह s माइनस a, यहां पे s की जगह s माइनस 2 रखेंगे। ध्यान रखना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो भी FS आया है उसमें उसको एज इट इज लिखेंगे, इसका लाप्लास मतलब FT का लाप्लास ही लिखेंगे, लेकिन s की जगह पे s माइनस 2 रखेंगे, t का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो x की जगह पे s माइनस 2 रखेंगे। अगर e की पावर में t का कोएफिशिएंट a है तो s की जगह s माइनस a रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2, s की जगह पे s माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर तो यहाँ पे है प्लस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही होगी तो आप फिर से रिपीट टक टक पीछे जाइए थोड़ा सा और फिर से देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं कि जो भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, e की पावर कुछ है और दूसरा है, तो जो दूसरा वाला है उसको sin FT मानेंगे, उसका लाप्लास निकाल करके उसको FS मान लेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से वो फंक्शन और e की पावर वाला फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई करके लाप्लास निकालना हो, तो जो फंक्शन निकला है FS निकला है उसमें s की जगह पे s माइनस a रख देंगे, मतलब t का कोएफिशिएंट अगर 2 है तो s माइनस 2 रखेंगे, t का कोएफिशिएंट अगर a है तो s माइनस a रखेंगे, जो भी FS होगा, और अगर t का कोएफिशिएंट 5 है तो s माइनस 5 रखेंगे, बस कुछ नहीं करना हो, ठीक है। अब मैं एक होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको एक क्वेश्चन कि वो है t इंटू e की पावर 2t या t की पावर 3 कर देता हूं, ठीक है। इसका लाप्लास निकालिए और जरा मुझे बताइए अगर समझ में आ रहा है, और कमेंट में आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। t की पावर 3 इंटू e की पावर 2t का लाप्लास निकालिए, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, समझो कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया और आप 100% पास ही नहीं बल्कि
अच्छे परसेंटेज 80% मार्क्स आप ला सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपने बिना देखे सॉल्व कर लिया तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आपको इनवर्स लाप्लास एल इनवर्स निकालना है किसका, 1/s² + 4 का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा या तो याद रखने पड़ते हैं ये कि इसका इनवर्स लाप्लास ये होता है, या फिर सिंपल लाप्लास आपको पता है कि किसका लाप्लास होता है, 1/s² + a² टाइप का। हाँ, तो s² + a² टाइप का 1 मतलब a/s² + a² किसका लाप्लास होता है, वो होता है sin 80 का। ठीक है, sin 80 का लाप्लास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, sin 80 का लाप्लास ये होता है। अगर मैंने इसको L को उधर ले गया तो यहां पे sin 80 बचेगा और L इनवर्स उधर चला जाएगा, L उधर जाके L इनवर्स हो जाएगा, a/s² + a²। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर L है तो L लाप्लास है तो T वेरिएबल है, और L इनवर्स है तो S वेरिएबल है। ठीक है, अब यहां पे L इनवर्स a/s² + a² लिखा तो a यहां पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, a यहां पे बाहर ला सकते हैं और अपॉन में आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि L इनवर्स a तो लाओ बाहर और इसके अपॉन में इसको यहीं रहे, L इनवर्स 1/s² + a² इज इक्वल टू sin 80/a। ठीक है, sin 80/a। तो कहने का मतलब यह है कि 1/s² + a² का लाप्लास sin 80/a होता है। तो 1/s² + 4 का लाप्लास क्या होगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, L इनवर्स 1/s² + 2 का स्क्वायर। तो 1/s² + a² का लाप्लास sin 80/a, जब a का स्क्वायर है तो sin 80/a होगा, और जब a की जगह 2 है तो a की जगह 2 रख दो उधर, तो sin 80 की जगह 2t आ जाएगा, अपॉन a की जगह 2 आ जाएगा, खत्म बात, आंसर। बस, तो आपको ये याद रखना है, ये वाला फिर से तूफान के आने की संभावना दिख रही है। तो 1/sin², तूफान आपकी जिंदगी में आ जाएगा अगर आप मैथ्स में फेल हो गए, क्योंकि मैथ्स में अगर फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, बैक आ जाती है, तो पूरे 6 साल तक, 3 साल आपके डिप्लोमा, 3 साल और चांस मिलता है, तब भी बैक चलती ही रहती है और क्लियर होना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए साथ साथ फर्स्ट सेम की बैक फर्स्ट सेम के कुछ पेपर फर्स्ट सेम में ही क्लियर होनी चाहिए, सेकंड सेम के पेपर सेकंड सेम में भी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज बैक आने पे बड़ी दिक्कत होती है। कई स्टूडेंट क्या होता है कि जॉब में चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके बावजूद भी बैक देने आना पड़ता है उनको, और बिना बैक के आपकी सैलरी 15,000 मिलती है, जब बैक क्लियर है तो सीधे 30,000 डबल हो जाती है। इस टाइप से डिपेंड करता है, अगर बैक क्लियर है तो आपको अच्छा पैकेज मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, और नहीं क्लियर है तो आपको अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से अगर आप सरकारी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैक अगर आपकी है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, फॉर्म भी तभी भर सकते हैं अगर बैक, एक भी बैक आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होता है। तो स्टूडेंट सिंपल है, यहाँ पे t की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि t की पावर n, देखिए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद सेक्शन सी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है, तो इसको मैं सीधे आपको वहां पर डिस्प्ले कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अगर आपको नहीं हो पाएंगे तो मुझे कमेंट में लिख देना, फिर अगले वीडियो लेक्चर में इसको बता देंगे हम। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, या फिर और t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है
गामा n+1 अपॉन एस की पावर n+1। इन दो सूत्र में से कोई सा एक लगा सकते हैं। अगर होल नंबर है, टी की पावर में होल नंबर 0 1 2 3 4 5 है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फ्रैक्शन में है तो तब ये लगाएंगे, तब ये नहीं चलेगा क्योंकि फैक्टोरियल नहीं निकल पाता है, 3/2 का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है हाँ फ्रैक्शन का। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टी n की जगह पे 3/2 है, तो जब t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है तो t की पावर 3/2 का क्या होगा, तो गामा 3/2 + 1 अपॉन s की पावर 3/2 + 1। बस सिंपल, इज इक्वल टू 3/2 + 1 को लिख सकते हैं गामा 5/2, गामा 5/2 अपॉन s की पावर 5/2। ठीक है, ओके। अब गामा 5/2 को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जब भी गामा 5/2 को सॉल्व करते हैं तो एक कम करके 5/2 में से -1 करेंगे, क्या बचेगा 3/2। 3/2 से शुरू करते हैं, इनटू फिर 3/2 से एक और कम करते हैं 1/2, इनटू जैसे 1/2 आता है तब √π और लिख देते हैं। बस शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं इसको हम। अपॉन s की पावर 5/2। ठीक है, ध्यान रखना 5/2 का गामा सॉल्व करते हैं तो एक कम करके शुरू करते हैं 3/2, इनटू फिर एक कम करते हैं 1/2, जैसे 1/2 आता है इनटू फिर √π लिख देते हैं, बस खत्म। अभी एक और थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 1 × √π, तो 3√π ऊपर आ गया और 2 2 4 नीचे आएगा 4 × s की पावर 5/2, आंसर खत्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए गामा 9/2 को सॉल्व करना है हाँ? अगर यहाँ पे 9/2 होता क्या होता, तो एक कम करके शुरू करते हैं, 9/2 में से -1 करेंगे तो 7/2 आएगा, इनटू 7/2 से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर एक कम करेंगे तो 5/2 आ गया, फिर एक कम करेंगे तो 3/2 आ गया, फिर एक कम करेंगे तो 1/2 आ गया, जैसे 1/2 आया तो √π का और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म आंसर। ऐसे ही इसको करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इनको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया आपने। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और जहां पे कोई दिक्कत हो रही कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। लाइक दबाने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है, और वो फिर लाइक करने से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास भी वो जरूरतमंद स्टूडेंट के पास भी पहुंचता है, तो आपके भले के साथ साथ उनका भला भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कई स्टूडेंट, मैं बोलता भी हूं कि बिल्कुल एकांत में बैठ के पढ़ाई जब भी करो, एकांत में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, कुंडी लगा के एकांत में कॉपी पेन ला के। जैसे हम ये समझो, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वैसा ही फील करके आपको वीडियो लेक्चर में बैठना चाहिए। ऐसे समझो कि मैं क्लास में बैठा हूँ, बैठी हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये सेक्शन सी के जो क्वेश्चन नंबर 17 18 डिस्प्ले में मैंने कर दिया है, उनको आप देख लीजिए। कोई दिक्कत हो रही तो इसका कमेंट में पूछ लीजिए।